हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्म पीपीक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 बोला है 0.1 एम ग्लूकोज हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 एम ग्लूकोज कि जो हमारा केसीएल है, क्या है केसीएल, उसके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है कंपेयर टू दी ग्लूकोज से। ठीक है, अब आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा। सोल्यूशन में हमारा बोला है 0.1 मोल केसीएल विल हायर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज केसीएल dissociates in water to give two ions KCl to gives K for positive plus Cl negative, whereas glucose does not dissociate. Therefore, number of solute particles is greater than in 0.1 mole KCl as compared to 0.1 mole glucose। आंसर ये बोल रहा है 0.1 मोल KCl होता है। क्या होता है 0.1 मोल KCl होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, बिकॉज केसीएल जो हमारा डिसोसिएट होता है, केसीएल जो हमारा केसीएल होता है, जब वो डिसोसिएट होता है इन वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो टू गिव टू आयन, तो वो क्या करता है, वो दो आयन देता है केसीएल। तो केसीएल हमारा टू गिव्स टू आयन के फोर पॉजिटिव, क्या रहता है, पहला रहता है के फोर पॉजिटिव और दूसरा रहता है के एल नेगेटिव। क्या रहता है, दूसरा रहता है के एल नेगेटिव। वेयर एज ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो डिसोसिएट से नहीं होता। क्या नहीं होता, हमारा ग्लूकोज होता है वो डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, तो देयर फोर इसी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन इन 0.1 मोल केसीएल। इसी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, किसके, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसमें, 0.1 मोल केसीएल में एज कंपेयर टू 0.1 मोल ग्लूकोज। मतलब कहने का मतलब ये है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वो ज़्यादा होते हैं किसमें, 0.1 मोल केसीएल में, किसमें 0.1 मोल केसीएल में एज, और हम कंपेयर करते हैं 0.1 मोल ग्लूकोज को। किसको कंपेयर करते हैं, 0.1 मोल ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं। उसमें हमारे क्या होता है, उसमें हमारे कम पार्टिकल होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हमारे कम होते हैं किसमें, ग्लूकोज के अंदर, और केसीएल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है मीट इज प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय सोल्टिंग। जो मीट होता है, ठीक है, वो प्रिजर्व्ड कैसे रह सकता है, बाय लॉन्गर टाइम बाय सोल्टिंग की वजह से। तो क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर लिखा हुआ है सोल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम मीट बाय process known as osmosis. Since there is no water left in the meat, microorganisms are unable to generate. This help to store meat for the a longer time। क्या बोला है हमारा आंसर, आंसर हमारे बोला है सोल्ट जो है हमारा, सोल्ट जो है रिमूव कर देता है वाटर। क्या कर देता है, सोल्ट जो है हमारा रिमूव कर देता है वाटर फ्रॉम मीट, किस में से, मीट में से, बाय प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंस क्या बोला है वो, देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन मीट, जो हमारा, इसका मतलब है मतलब कुछ भी वाटर जो हमारा नहीं रहता है किसके अंदर, मीट के अंदर कुछ भी वाटर नहीं रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू जर्मिनेट, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे अनेबल टू रहते हैं, अनेबल क्या रहते हैं, अनेबल जर्मिनेट, मतलब दोबारा वापिस आना मीट के ऊपर, वो अनेबल रहते हैं। ठीक है, जर्मिनेट का मतलब होता है उगना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे दोबारा उग नहीं पाते। क्या नहीं हो पाते, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोबारा नहीं उग पाते। और क्या होता है इसमें, क्या लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है दिस हेल्प्स टू स्टोर मीट। उसी वजह से क्या होता है, हेल्प करता है हमारा स्टोर मीट के अंदर फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसमें फॉर ज़्यादा समय के लिए। इसका मतलब हो जाएगा दिस हेल्प, ये, और ये हमें हेल्प करता है किसको, मीट को स्टोर करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, थैंक यू।